मैं विनय प्रकाश पटेल। मेरा यूट्यूब चैनल विजडम बायोलॉजी क्लासेस घोष रहा है या सीधा सर्च कर सकते हैं विनय प्रकाश पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं, कहते हैं कि फ्लावर्स वेरी क्रिटिकल स्टडी होती है, बट आपको बहुत इजी तरीके से आज हम फ्लावर्स आपको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये फ्लावर लेते हैं, कोई भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। एंजियोस्पर्मिक मींस आवृत बीजी पौधा। क्या पुष्प, आवृत बीजी पौधे का पुष्प जो होता है उसे हम लोग एंजियोस्पर्म फ्लावर्स भी कहते हैं। तो किसी भी पौधे का जो फ्लावर्स होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाता है। किसी भी प्लांट्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेन जनन अंग कहलाता है। ठीक है, मेन जनन अंग क्या होता है? फ्लावर्स होता है। जो फ्लावर्स होता है किसी भी पौधे का, एंजियोस्पर्मिक पौधे का, आवृत बीजी पौधे का मुख्य जनन अंग कहलाता है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक लिंगी फ्लावर्स, एक द्विलिंगी फ्लावर्स। एक लिंगी फ्लावर्स और द्विलिंगी फ्लावर्स होता है। जो एक लिंगी फ्लावर्स होता है यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी होता है बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो जिसमें केवल ओनली मेल पार्ट्स होता है। ऐसा फ्लावर्स जिसमें केवल मेल पार्ट्स हो तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल जिसमें मेल एंड फीमेल आर बोथ दोनों हो, मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही पुष्प पर हो तो उसे कहते हैं बायसेक्सुअल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इसमें बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मींस मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसका लेवल कर लेते हैं। एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावर्स का लेवल करिए, ओनली लेवल। ठीक है, लेवल द डायग्राम्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स। तो फर्स्ट रेडिकल, उसके बाद कैलेक्स, कोरोला, उसके बाद इसके पार्ट्स कहते हैं स्टिग्मा, इसे स्टाइल, और इसे कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज। उसके बाद ये पार्ट्स होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज। इसे हिंदी में कहते हैं, स्टिग्मा को कहते हैं हम लोग। जो स्टाइल, ओवरीज और स्टिग्मा होता है इनका हिंदी वर्ड्स होता है वर्तिकाग्र। इसका होता है स्टाइल का वर्तिका, इसका होता है अंडाशय। ये फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स के कौन से? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? पिस्टिल। क्या कह सकते हैं? पिस्टिल। या इस फ्लावर्स को कहेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे कहते हैं हम लोग एंथर, इसे कहते हैं हम लोग स्पोर, इसे कहते हैं हम लोग, या स्पोर की जगह हम लोग लिख सकते हैं, स्पोर नहीं कह सकते तो इसे कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। इसे कह सकते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स। एंथर पराग कोश, हिंदी में कहते हैं पराग कोश। पॉलन ग्रेन पराग कण, फिलामेंट मींस तंतु। ये तीनों भाग कहलाते हैं मेल पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर्म करते हैं प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव, जो फ्लावर्स होता है प्लांट्स का उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, एंथर, पॉलन ग्रेन्स और फिलामेंट। इसे कहते हैं हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिन, स्टेमिन कहते हैं, स्टेमिन होता है पुंकेसर, पुंकेसर, या इसी को हम कह सकते हैं स्टेमिनेट। ठीक है, तो पिस्टिलेट और स्टेमिनेट आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिस्टिलेट कौन होता है एंड स्टेमिनेट कौन होता है। स्टेमिनेट को हम लोग इस टाइप से, ये मेल प्रोडक्ट पार्ट्स होता है तो इसे हम लोग स्टेमिनेट, और पिस्टिलेट इसे हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सिंपल होते हैं, सिंबल होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है रेडिकल्स, रेडिकल्स, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है, इस पार्ट्स को हम लोग, जो मेल पार्ट्स होता है, इसे अदर नेम्स एंड्रोसियम, ईसीएम भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम लोग गाइनोसियम। क्या कह सकते हैं? गाइनोसियम।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग गाइनोसियम भी कह सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम एंड्रोसियम भी कह सकते हैं। हम 11th है जब फैमिलीज पढ़ते हैं तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम का यूज करते हैं। तो कैलेक्स, जो कैलेक्स होता है वो बाह्य दलपुंज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाह्य दलपुंज, जो किसी भी फ्लावर्स का, आपने देखा होगा रोज का फ्लावर, रोज के फ्लावर्स में नीचे की ओर जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैलेक्स कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहलाते हैं। और इसके ऊपर जो रोज में जो गुलाबी कलर की लीव्स होती हैं, रोज नहीं किसी फ्लावर्स में जो कलरफुल लीव्स होती हैं वो क्या होती है, कोरोला होता है। कोरोला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग दलपुंज, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, उसे दलपुंज। कैलेक्स को हम लोग सेपल फ्री होता है, इसकी यूनिट क्या होती है कैलेक्स की, सेपल, और कोरोला की क्या होती है, पेटल। फ्रेंड्स एक और बता दें, टेपल भी होती है एक यूनिट, ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर्स में मिलती है वो टेपल। तो आपको मेनली जो पढ़ना है वो सेपल और पेटल, यानी कैलेक्स और कोरोला। अब एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। उसका आप 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा होता है फ्रेंड्स। अब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देख रहा हूं फ्लावर्स का, तो स्टिग्मा अपर पार्ट, जहां पर पॉलन ग्रेन्स, क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स यहां पर बैठता है, यहां पर स्पोरोपोलिनेन, पॉलिनेन मींस म्यूसिलेजिनस, चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, सीक्रेट होता है, जो पॉलन ग्रेन्स को यहाँ चिपकाने में हेल्प करता है और वो नीचे ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिनेन होता है। तो जो स्टिग्मा हो गया यानी वर्तिकाग हो गया। स्टाइल, जो नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टाइल कहते हैं। यहां से लेके यहां तक ये नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टाइल। और स्टाइल के बाद जो सोइलिंग पार्ट्स, उभरा हुआ पार्ट्स दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, ओवरीज, अंडाशय कहलाएगा, ठीक है, ये अंडाशय कहलाता है। ये स्टाइल हो गया, वो क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, यानी वर्तिका और ओवरीज यानी अंडाशय हो गया, ठीक है। उसके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाती हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, नर जननांग जो कहलाते हैं। सबसे पहले एंथर यानी जिसमें पराग कण भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, तो उसे कहती है एंथर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। उसके बाद पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर जो भरे हुए, एंथर के अंदर यानी परागकोश के अंदर जो परागकण भरे हुए उन्हें कहते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद फिलामेंट, जो परागकोश होता है जिस यूनिट से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, नर जनन पार्ट्स कहलाते, अंग कहलाता है, जिसे कहते हैं स्टेमेन, स्टेमेन यानी पुंकेसर। इसको अदर नेम्स स्टेमिनेट फ्लावर, इसे क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर, इसे कहते हैं हम लोग पिस्टिलेट फ्लावर, स्टेमिन और पिस्टिल, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर स्टेमिनेट फ्लावर कौन सा होता है तो आप समझ जाएंगे कि यूनिसेक्सुअल, इसे क्या कहेंगे हम लोग, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी पुष्प, केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, मेल या फीमेल, मेल और फीमेल इनमें से कोई एक हो तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। आर बोथ, दोनों हो, मेल एंड फीमेल दोनों, ठीक है, दोनों हो तो उसे कहेंगे बायसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल दोनों। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर फीमेल हो गया, एक क्या हो गया, मेल, एक ही फ्लावर्स में है तो ये फ्लावर्स कैसा हो गया, बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल मींस द्विलिंगी पुष्प हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडिकल्स, जिस ब्रांच से पुष्प फ्लावर्स जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडिकल्स कहते हैं। रेडिकल्स के ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, थैलेमस, इसे हम लोग ने अभी रिप्रेजेंट किया है, थैलेमस कहते हैं इसे, जिसे कहते हैं हम लोग पुष्पासन। थैलेमस को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन, पुष्प का आसन, ऐसा अंग जिस पर पूरा पुष्प क्या होता है, रखा होता है। सीट ऑफ फ्लावर्स, जिसे कहते हैं हम लोग सीट ऑफ फ्लावर्स मतलब जिस पर पूरा पुष्प और होल पुष्प क्या होता है, सीट बैठा रहता है, रखा रहता है, उसे कहते हैं हम लोग थैलेमस। तो ये थैलेमस वाला पोर्शन आपने कभी देखा हो, जो गेंदा का पुष्प होता है, गेंदा के पुष्प में बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, नॉर्मली हम लोग इसे खा भी लेते हैं, तो वो पार्ट्स गेंदा में बहुत अच्छा दिखाई देता है, जो टगेटस इरेक्टा होता है ना, टगेटस इरेक्टा, गेंदा का जो बॉटनिकल नेम होता है वो टगेटस इरेक्टा होता है, तो उसका बीच वाला पोर्शन दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, थैलेमस कहते हैं, वो होता है थैलेमस वाला पोर्शन। अब दोस्तों यहाँ आया एक अंदर वाला भाग दिख रहा है आपको, एक कहलाता है ओव्यूल्स, एक क्या कहलाता है, ओव्यूल्स, ये हम यहाँ ओव्यूल्स, एक क्या कहलाएगा, ओव्यूल्स यानी बीजांड, ये क्या कहलाएगा, बीजांड, ये बीजांड कहलाता है, ओवरी के अंदर रहता है, ओवरी के अंदर बीजांड रहता है, जो अब दोनों पोर्स चाहे अंडाशय हो चाहे बीजांड हो, ये दोनों परिवर्तित संरचना है। अंडाशय जो होता है, अंडाशय यानी कि ओव्यूल, ओवरी और ओव्यूल। ओवरी मीन्स अंडाशय, ओव्यूल
मीन्स बीजांड। जो ओवरी होती है वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, जो मैच्योर्ड ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किसमें? फ्रूट में। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, या आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवरी यानी अंडाशय किसका परिवर्तित रूप है, वो किसका होता है? फ्रूट का। ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। और ओव्यूल यानी बीजांड जो होता है, जो बीजांड होता है वो किसका? सीड का। सीड यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीड किसका परिवर्तित रूप है, तो आप क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स का। यानी सीड किसका मॉडिफाइड ऑर्गन्स है? ओव्यूल्स का। यानी फ्रूट किसका मॉडिफाइड ऑर्गन्स है? ओवरीज का। तो ओवरीज के मिलने से मैच्योर्ड ओवरी यानी परिपक्व ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। और परिपक्व ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। तो इस टाइप से ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मैंने फिर से रिपीट करेंगे हम इसको, विनय प्रकाश पटेल या विजडम बायोलॉजी क्लासेस घोषणाएं। बेल आइकन्स को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नया जो वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फ्रेंड्स।